जैसे अभी बैठे हो, सो हाउ इज योर सिस्टम ट्रेडिंग? सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अभी बैठा हूँ और मेरी सिस्टम स्टेट्स हो रही है। ऑटोमेशन, बहुत लोग डर जाते हैं कि बोले ऑटोमेशन क्या होता है। मैंने एक टर्मिनल खोला, उसमें बाय बटन दबाया और उसको बाय करने के लिए डाल दिया। ये तीन स्टेप अभी मैं माइंड में और फिजिकली कर रहा हूँ। व्हाट इफ आई गिव इट टू कंप्यूटर? सेबी इज ट्राइंग टू इंटरवीन कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिस सेलिंग हैपनिंग, सो लेट्स स्टॉप दैट पार्ट। इंडिया में इतने सारे जिम सिमंस तो नहीं हो सकते। हाँ, सही बात है, वरना 500% एवरीबॉडी मेकिंग। आज की तारीख में अगर कोई ऑर्डर ने मिसफायर कर लिया और कोई बड़ा एल्गो प्रोवाइडर है और उसका एल्गो लूप में चला गया, मतलब वो बेचते ही गया बची, that will create a systematic risk. Automation or algos, in my personal opinion, I have seen myself changing from an unprofitable trader to a profitable trader. Okay. हाय विशाल, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन रहे इन योर पास्ट 20 इयर्स। आपने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें की है। फॉर आवर व्यूअर्स, थोड़े आपकी जर्नी के बारे में बताइए, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड हाउ यू एंडेड अप बिकमिंग अ सिस्टमैटिक ट्रेडर। श्योर कुणाल। सो मेरे फादर खुद स्टॉक ब्रोकर रह चुके थे, तो मैंने उनको बचपन से ट्रेडिंग करते हुए देखा था। तो मेरे लिए ट्रेडिंग कुछ नया नहीं था, बट वो टाइम पे मेरे लिए ट्रेडिंग मतलब मेरे डैडी की ऑफिस में जाने का और वहाँ पे सैंडविचेस और कोल्ड ड्रिंक पीना, दैट इज फॉर मी वाज ट्रेडिंग, राइट। जैसे जैसे आई ग्रू अप, मेरे डैडी ने बताया कि व्हाई डोंट यू डू अ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। तो आई वाज इन द मिडल ऑफ माय जर्नी, वेयर शुड आई गो, क्योंकि मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट तभी किया था। तो तभी मैं सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी जर्नी को बढ़ाऊँ। तो उन्होंने बोला एक टेक्निकल का कोर्स है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विथ इट। तो मैं वहाँ पे गया, मुझे स्टॉक मार्केट क्या था पता नहीं था, बट देन आई वाज एट टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप, व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल, आई डोंट नो व्हाट इज स्टॉक्स इन द फर्स्ट प्लेस। बट एक चीज़ मुझे बहुत ही मतलब हिट कर गई कि उन्होंने दिखाया कि जब भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस ऊपर है तो ऊपर जा रहा है, और जब भी नीचे है तो नीचे जा रहा है। तो मुझे बोला अरे ये तो इंट्राडे में भी या फिर मार्केट में एकदम डिलीवरी नहीं करके इंट्राडे करते हैं, तो कैसा होगा। तो मैंने एक कंपनी की फाइंड आउट की, तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी थी जो प्रोवाइड करती थी। तो आई अप्लाइड फॉर अ जॉब देयर, क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ मैं सीख भी लूँगा और अपनी एनालिसिस को भी हॉर्न कर दूँगा। तो स्पाइडर से मैंने आई मूव टू रिलायबल सॉफ्टवेयर, देन आई मूव टू थॉमसन रॉयटर्स, देन ब्लूमबर्ग, देन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। तो ये जर्नी पूरी होती रही, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस वो हमेशा मेरे पास रहा और हर बार मैं उसको ट्रेडिंग, अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते रहा। सो टेक्निकल एनालिसिस जब आप उस समय सीखे थे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उस समय सिस्टम्स बहुत अलग थे, तरीके बहुत अलग थे देखने के, वर्सेस आज जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। तो डिफरेंस क्या है उस समय के टेक्निकल एनालिसिस और आज के टेक्निकल एनालिसिस में? सी मतलब डिफरेंसेस है। अगर आप बोलोगे कि टेक्निकल हैज इट चेंज, द आंसर इज नो। ओके, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सालों से चलते हैं। जब भी जापानीज राइस ट्रेडर यूज करता था, और वो सालों मतलब हजार 100 सालों पुराने से, और अब की जर्नी में, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सेम रहा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, ग्रीड एंड फियर सेम रहा है। ठीक है, जब भी पैनिक हो गए तो सब पैनिक हो गए, जब भी ग्रीडी हो गए तो सब ग्रीडी हो गए। तो टेक्निकल वही एनकम्पास करता है, वही कैप्चर करता है। लेकिन मेरी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखने का नजरिया चेंज हुआ। पहले मुझे क्या लगता था, देयर इज अ सीक्रेट होली इंडिकेटर दैट आई शुड बी यूजिंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट। एंड मैं हर तरीके के टेक्निकल एनालिसिस यूज कर चुका। मैंने आरएसआई किया, मैंने एमएसीडी किया, स्टोकास्टिक किया। अगर कोई आता है तो वो बोलता है ये चांडे मोमेंटम अच्छा है, तो वो कर लिया। फिर बोला नहीं ये तो बहुत सिंपल है, कुछ एक्सोटिक और करो। तो मैंने इलियड वेव सीखने की ट्राई की, गैन वेव सीखने की ट्राई की। तो मैंने बहुत सारे किए, लेकिन देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड के भाव भगवान से। ओके, एंड एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस। सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग मोर। सो मेरे देखने का नजरिया चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा चेंज मेरे में ये आया कि मैंने टेक्निकल को जस्ट नॉट एज एन इंडिकेटर देखा, मैंने उनको एक मेथड की तरह से देखा, जहाँ पे अगर मुझे एक सिग्नल आ रहा है तो उसके पीछे मैं क्या एक्शन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी सिग्नल आता था और समझ लो मार्केट डाउन है और मेरा बाई का सिग्नल है, तो आई वुड नॉट टेक दैट सिग्नल। सो मैं सिस्टमैटिक नहीं था। मतलब मेरी अपनी एक हंच फीलिंग थी, एक डिस्क्रिशनरी फीलिंग थी। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही खराब फीलिंग हुआ करती थी। तो ये ट्रांजिशन कब हुआ, आप डिस्क्रिशनरी से सिस्टमैटिक की तरफ कब जाने लगे? सो मैं मार्केट में कम से कम 20 साल से हूँ। पहले 15 साल में डिस्क्रिशनरी ट्रेडर था। तो मेरी जर्नी हमेशा प्रॉफिटेबल टू लॉस मेकिंग, प्रॉफिटेबल टू लॉस मेकिंग, प्रॉफिटेबल टू लॉस मेकिंग ही चलती रही। आई हैव नेवर मेड इनफ मनी, टू बी ऑनेस्ट। बट ये जर्नी में मैंने एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, बिकॉज मुझे बुक पढ़ने का बड़ा शौक है। तो एक बुक पढ़ रहा था और वहाँ पे स्टॉक मार्केट एजिस करके एक बुक थी, बाय फिलिप रश्के एंड लैरी कॉनर्स।
सो मैं ऐसे ही बुक पढ़ रहा था और उन्होंने बोला कि जब भी S&P मतलब उनका यूएस वाली बुक थी, तो कि S&P जब भी 5 दिन नीचे जाता है तो आप बाय कर लो और नेक्स्ट 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में आप जब भी बेचोगे तो पॉजिटिव रिटर्न है। तो मैं बोला इतना सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहा हूँ लाइफ को। फिर उन्होंने बहुत सारे बैक टेस्ट करके दिखाए कि देयर इज अ मेरिट इन टर्म्स ऑफ कि जब भी आप मार्केट नीचे आता है, इंडेक्स स्टॉक नहीं, दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑलवेज गो अप। सो उन्होंने मीन रिवर्जन पे बहुत सारे मुझे एग्जांपल्स दिखाए कि भाई 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो 5 दिन के, तो आई गॉट अमेज्ड एंड आई टोल्ड देम कि बस ये तो इतना सिंपल नहीं हो सकता। तो मैंने उनकी सब बुक डाउनलोड कर ली और जितनी भी बुक मैं पढ़ सकता था ऑन सिस्टमैटिक वे ऑफ, क्योंकि देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। क्योंकि जब भी मैं CMT भी हूँ, टेक्निकल एनालिस्ट का बहुत मैंने स्टडी किया, लेकिन जब भी मैं गलत जाता था तो आई यूज्ड टू ब्लेम माई सेल्फ। लेकिन जैसे ही मैं सिस्टमैटिक तरफ गया तो मुझे पता है कि इन द लॉन्ग रन सिस्टम विल पे ऑफ। सो वो एक जर्नी का मेरा ट्रांजिशन हुआ 15 साल पहले से अभी। तो क्या आपने उनकी स्टडी का जो एनालिसिस था, क्या आपने इंडियन मार्केट्स में डिप्लॉय करके देखा? यस, सो इंटरेस्टिंगली इंडियन मार्केट में वो नहीं चलता। ओके, यूएस मार्केट बड़ा मैच्योर मार्केट था। सो आई गॉट वेरी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने इनफैक्ट आई हायर्ड द कोडर जिन्होंने लैरी कॉर्नर्स के लिए जो बैक टेस्टिंग की थी, उनका नाम मैट रेड के था। तो आई अप्रोच्ड हिम, pay him good amount of money also because he is a very good coder on ME Broker, and then we started backtesting certain ideas. Yes, and then when we started doing it, मतलब निफ्टी 50 में वो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, स्टॉक्स में नहीं चल रहे थे। एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि इंडियन मार्केट इज स्टिल सेमी एफिशिएंट। मतलब वहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी ज्यादा चलती है मीन रिवर्जन से ज्यादा, क्योंकि यूएस मार्केट बड़ा डेवलप था, तो वहाँ पे हर चीज में मीन रिवर्जन टेंड्स टू डू वेल। तो ये भी एक लर्निंग मेरी ओवर द इयर्स हुई। आज आप कैसे देखते हो? आज भी आपको लगता है कि यूएस मार्केट इंडिया से बहुत ज्यादा मैच्योर है या फिर वी आर एट पार नाउ? हाँ, so it depends on the asset class. If I'm going to talk about options market, I think so we have actually matured to a different level. Maybe not in terms of sophistication, but in terms of the volume and everything, we have far exceeded everyone in the world. But stock market में अभी भी we are far behind in terms of the mature of the market. क्योंकि US मार्केट में एप्पल अगर ट्रेड हो रहा है तो मतलब आपको इतनी लिक्विडिटी मिलती है कि जहाँ पे आप कुछ भी हिला नहीं सकते हो। इंडियन मार्केट में अगर कुछ भी पैनिक सिचुएशन है तो लिक्विड से लिक्विड स्टॉक भी लिक्विड हो जाता है। सो इट इज अगेन द एसेट क्लास टू एसेट क्लास डिफरेंट। विशाल मेहता के साथ ये डिस्कशन से हमें ये जरूर पता चल रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग का फ्यूचर है। इसीलिए हम सभी को एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक्स बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए ताकि हम भी एज अ रिटेल ट्रेडर एल्गो ट्रेडिंग के फ्यूचर में पार्टिसिपेट कर सके और ट्रेडिंग से बेटर प्रॉफिट्स अपने लिए जनरेट कर सके। विशाल मेहता अपने सारी ट्रेड्स एल्गो ट्रेड के थ्रू करते हैं और उन्होंने अपने सारी एल्गो ट्रेडिंग का नॉलेज शेयर किया है अपसर्च के बेसिक्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग कोर्स में, जो कि आज सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर जाकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। लेकिन आप कह रहे हो कि ऑप्शंस में इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, बट डोंट यू थिंक इसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी ऑप्शंस में आ रहे हैं जिनको शायद नहीं आना चाहिए या फिर थोड़ा पढ़ने के बाद आना चाहिए? See, there is always this era, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक बबल है, right? There was a tulip bubble, then there was a dot-com bubble, there was every cycle will come with its own bubble. We felt 2020, 21, 22, 23 was a bubble for the option market. For the simple reason market crash हुआ, IVs बढ़ गई थी, तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर इंक्लूडिंग अस, हम लोग ने किया कुछ नहीं, खाली ऑप्शन बेचे हैं और we never made money from our analysis of the market, to be honest. It is just the IV play which we were playing on. So, since you mentioned about IV होता क्या है? हाँ. So for our viewers. So बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ द मार्केट कि मार्केट कितना मूव हो सकता है। अगर मुझे पता है कि हिस्टोरिकली मार्केट 12% का वॉलेटिलिटी दिखा रहा है या ऊपर नीचे या क्लोज टू क्लोज मूव होता है, अगर वो 20 दिखा रहा है, मतलब मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है दे आर एक्सपेक्टिंग मोर मूवमेंट इन द मार्केट। सो ये जो पॉइंट आपने बताया कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है। सो एवरीबडी केम इन, बट नाउ स्लोली एंड स्टडीली आई थिंक सो जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोविड के टाइम पे आए थे उसमें से 60-70% ऑफ द टाइम दे हैव गॉन बैक टू देयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। स्टिल देयर आर 30-40 हु मेड दिस एज देयर फुल टाइम प्रोफेशन, व्हिच इज गुड, आई वुड से सो।
जैसे जैसे मार्केट मैच्योर हो रहा है, एंड इनफैक्ट अभी हम लोग बोलते हैं जीरो डीटी, सो योर क्वेश्चन विल बी जीरो डीटी क्या है, मतलब जीरो डेज टू एक्सपायरी, मतलब एवरी डे देयर इज एन एक्सपायरी। तो पहले क्या होता था कि थर्सडे को ही एक्सपायरी थी, फिर वेडनेसडे को एक्सपायरी आई। तो जो भी ट्रेडर थे उनके जो फंड थे, अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे को अलग-अलग स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन या वेडनेसडे को अलग-अलग स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड करता था और मेरा पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं होता था। अभी जीरो डे टू एक्सपायरी हो गया, मतलब एवरी डे मंडे को बैंकेक्स है, मिड कैप है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स। मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ वही एक्सपायरी में डाल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अरे ये तो सब जीरो ही होने वाला है, तो उसकी वजह से ये जो वॉलेटिलिटी इंट्राडे में आ रही है हैज गॉन ऑफ द रूफ। सो वो लोग धीरे-धीरे, मतलब लोग रियलाइज़ करें कि इतना ईज़ी नहीं है पैसा बनाना, और धीरे-धीरे मूव आउट हो रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि आईवी जब बढ़ता है तो ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, आईवी जब गिरता है तो बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, वो कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली? सो जभी भी, मतलब इट्स थोड़ा ट्रिकी है। हाई आईवी एनवायरनमेंट इज वेरी गुड फॉर एन ऑप्शन सेलर, बट इट इज ऑल्सो डेंजरस। मतलब क्या कि अगर मार्केट में 100 रुपए के ऑप्शन प्रीमियम बिक रहे थे और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, तो वही 100 रुपए का ऑप्शन आज की तारीख में 150 रुपए में ट्रेड होता रहेगा। क्योंकि ऑप्शन सेलर भी वो तो नहीं है ना, क्योंकि उनको लग रहा है मेरा रिस्क है, तो वो महंगा ही बेचेंगे। पर जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है ना, वो ट्रेंड फॉलोइंग भी है, मतलब मीन रिवर्जन भी है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो वो थोड़े टाइम तो बढ़ती रहेगी। तो मैं अगर कोई चीज 150 वाली ऑप्शन बेच रहा हूँ तो वो 200 तक भी जा सकती है। तो एज एन ऑप्शन सेलर देयर इज अ रिस्क। व्हाट इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर मी वाज 2021। 2020 का बड़ा फॉल आया, वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो गई, और फिर वहां से मार्केट ने एक तेजी की रुख पकड़ी, तो वॉलेटिलिटी, हाँ, तो वॉलेटिलिटी कम हो रही है। सो अ डिक्रीजिंग वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज गुड फॉर एन ऑप्शन सेलर, एंड इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज गुड फॉर एन ऑप्शन बायर। So rather than seeing कि उस पॉइंट पे कितनी वॉलेटिलिटी, we should see कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है वॉलेटिलिटी में। यस, दैट इज करेक्ट। ऑन दिस वेरी सेम लाइन, अपार्ट फ्रॉम वॉलेटिलिटी, आई एम प्रीटी श्योर कि आप टेक्निकल एनालिसिस इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो कुछ ऐसे ट्रेडिंग सेटअप्स होंगे या ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होंगे तो जो शायद आप 20 साल पहले भी यूज कर रहे थे और आज भी कर रहे हो, तो वो कौन से है, क्या है? दो सेटअप मेरे अभी भी है जहाँ पे मैं मेरे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से उनको मोड करने की ट्राई कर रहा हूँ। एक है मेरा 2 पीरियड आरएसआई, जो लैरी कॉर्नर्स की देन है। सो व्हाट आई वुड डू इज पुट अ 200 डे मूविंग एवरेज व्हिच टेल्स मी कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर मार्केट ऊपर है तो बुलिश है, नीचे है तो बेरिश है। और वहां पे मैं एक 2 पीरियड आरएसआई लगाता हूँ। पूरी दुनिया 14 पीरियड लगाती है, और उनका जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन होता है वो यूजुअली 70-30 को यूज करते हैं। उसकी जगह पे मैं 90 और 10 को यूज करता हूँ। ठीक है, जब भी 2 पीरियड आरएसआई अगर 10 के नीचे जाती है और वही स्टॉक अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, सो इट्स अ मीन रिवर्जन फॉर मी। तो आई एम ऑलवेज बाइंग व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग। सो और मैं जैसे ही वो 90 के ऊपर जाता है तो मैं आई डू माई स्विंग ट्रेडिंग बाय सेलिंग अबाउट 90। तो जहाँ मेरे आई एम ट्राइंग टू फॉलो, not obviously follow Warren Buffett, but I'm trying to follow a principle what we call as buy when everybody is selling and sell when everybody is buying. So ये किस्सा, हाँ, ये आप ये केवल इंडेक्स में लगाते हो या फिर स्टॉक्स में भी लगाते हो? ये मैंने स्टॉक्स में भी लगाना चालू किया है। एंड व्हाट वी डू इज बेसिकली 52 वीक हाई वाले जो स्टॉक्स है उसमें ऑलरेडी मोमेंटम डिफाइन हो चुका है। इसमें खाली एक ही ट्रिक है, वेयर टू पुट स्टॉप लॉसेस, एंड देन दैट्स वेयर योर मनी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग विल किक इन। तो आपको स्टॉप लॉस का इसमें सो इसमें, हाँ, सो इसमें व्हाट आई वुड डू इज बेसिकली पहले तो हम लोग स्केल इन करते हैं, क्योंकि उसको 3 बार स्केल इन करते हैं। क्योंकि अगर मैं 2 पीरियड 10 के नीचे तो मैंने बाय किया, अभी भी 10 के नीचे तो बाय किया, और तीसरी बार सो लोग बोलते हैं कि एवरेज नहीं करनी चाहिए, विच इज परफेक्टली राइट। बट व्हेन यू हैव अ हाई एक्यूरेसी सिस्टम लाइक 2 पीरियड आरएसआई जिसकी एक्यूरेसी गोज टू अबाउट 70 to 80%, you would want to scale in to have a high accuracy, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल ऑलवेज बी स्क्यूड टुवर्ड्स। अभी मैं एक इवेंट में भी था, तो मतलब ओके, कमिंग टू द स्टॉप लॉस इज बेसिकली व्हाट आई डू इज फाइंड आउट कि हिस्टोरिकली ये कितना नीचे गया था, ये रबर बैंड इफेक्ट कितना लॉस तक दे सकता है। एंड मैंने देखा कि जब भी ये स्टॉक अगर 2 पीरियड आरएसआई अगर 10 के नीचे और उसके बाद वो 8% और नीचे जाता है, दैट मीन्स दैट रबर बैंड इफेक्ट हैज ब्रोकन।
तो ये अभी 90 की तरफ नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द टाइम आई विल स्टार्ट क्लोजिंग माय पोजीशन. और जैसे धीरे धीरे आपने कहा कि लास्ट 5 इयर्स आप एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ मूव कर गए, सो आपने यही इंडिकेटर्स को कैसे सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ अप्लाई किया? हाँ, सो इसमें मैंने है ना जो 2 पार्ट है, क्योंकि पहला वाला जो था इंडिकेटर्स हम लोग ने बहुत ट्राई किया, तो उसमें एक RSI पे हम लोग ने एक सिस्टम बनाई हुई है, एक MACD पे एक सिस्टम बनाई हुई है और एक सुपर ट्रेंड पे हम लोग ने सिस्टम बनाई हुई है. द ब्यूटी अबाउट इट इज वी डू नॉट मेक टू मच मनी, but the great part about that is we do not lose that much amount of money. So what we have been trying to do is कि off the computer, कि जितना हम लोग कंप्यूटर से दूर रह गए तो हमारे इमोशन, आई एम नॉट सेइंग कि एलिमिनेट हो रहे हैं, लेकिन कम हो गए. तो हमको पता है कि जब भी ये सिग्नल आया तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बाय कर रहा है और कंप्यूटर सेल कर रहा है. सो दैट वे these are the 3 indicators that we have automated in our systems and have been trading on them. So how do you automate? मतलब आप जैसे अभी बैठे हो, so how is your system trading? Okay. सो वेरी इंटरेस्टिंग. मैं अभी बैठा हूँ और मेरी सिस्टम स्टेट्स हो रही है. ऑटोमेशन बहुत लोग डर जाते हैं कि बोले ऑटोमेशन क्या होता है. यू नो जब भी कुछ नया चीज़ आता है तो वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ व्हाट इट इज. ऑटोमेशन है कुछ नहीं, जो आप सोच रहे हो एक स्टेप्स है कि मैंने 2 पीरियड RSI देखा 10 के नीचे है, मैंने एक टर्मिनल खोला, उसमें बाय बटन दबाया और उसको बाय करने के लिए डाल दिया. ये तीनों 3 स्टेप अभी मैं माइंड में और फिजिकली कर रहा हूँ. व्हाट इफ आई गिव इट टू कंप्यूटर? कंप्यूटर एज इन किसको? हाँ, सो कंप्यूटर क्या होता है कि बेसिकली कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि जावा होती है, पाइथन होता है, दोज आर द स्टफ, और देयर आर रेडी मेड अवेलेबल ऑफ द शेल्फ एल्गो प्रोवाइडर्स एज वेल, वी कैन हेल्प यू टू डू दैट. तो जैसे ही हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जनरेट करता है जो बाय और सेल करता है. तो ये सिग्नल ब्रोकर को कैसे जाते हैं? हाँ, इट्स अ गुड पॉइंट. I think so. Kunal is part of Cred, founder of a Cred, is your even investor as well in Rizbar. तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है क्रेड, राइट? मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी वहाँ पे आते हैं. तो जब भी मुझे पे करना है तो मैं बैंकिंग की वहाँ पे नहीं जाता वेबसाइट पे और पेमेंट नहीं करता, मैं क्रेड की एप्लीकेशन में जाता हूँ बिकॉज इट गिव्स मी अदर फैसिलिटी एज वेल. और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरा बैंकिंग गेटवे खोल देता है, ठीक है? और वहाँ से मैं मेरा ट्रांजेक्शन करके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकता हूँ. नाउ आई एम नॉट इन माय बैंकिंग पोर्टल बट आई एम एट क्रेड. नाउ रिमूव दिस क्रेड को, उसकी जगह पे अपनी एप्लीकेशन बनाई. ओके, सामने आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसकी जगह पे ब्रोकर का टर्मिनल ले लो. ओके, और ये जो क्रेड है पे या फिर आपकी ओन एप्लीकेशन है वो बैंकिंग या फिर ब्रोकिंग एप्लीकेशन के साथ एक लैंग्वेज में बात करती है. What is this language? This language is called Application Programming Interface, which stands for API. Okay, मतलब अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो और मैं तेलुगु में बात कर रहा हूँ तो we will not be able to talk in the same language. But what आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, मैं भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ. Yes. We will be able to have a conversation, right? Same thing. API is nothing but the broker terminal understand this language and your application also understand this language and they communicate with each other. कि भाई मुझे ये 200 शेयर लेने हैं, 200 शेयर बेचने हैं. तो ये जो एप्लीकेशन है ये हम खुद भी बना सकते हैं जैसे आपने कहा कोड करके, या फिर आप कोई प्लेटफॉर्म भी यूज कर थर्ड पार्टी वेंडर को लेके. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे मेरे ट्रेड्स को ऑटोमेट करना है तो मुझे कोडिंग आना कंपलसरी नहीं है? आएगा तो अच्छा है बट नहीं आया तो कंपलसरी नहीं है. कैन आई से दैट? That is 100% correct. There was a time when coding has to be learned and it was for the rich people, I would call it, like, you know, the people who are from tech background, you hire them. But eventually in this journey, there are a lot of no-code platforms have come out. Okay, be it UTrade, TradeTron, AlgoFox, there are many that are there in the market where you can build your own codes with a simple English. कि अगर ये ट्रिगर हो गया तो मुझे स्ट्रेडल बेचना है, ये हो गया तो मुझे स्ट्रेंगल बेचना है, ये हो गया तो मुझे ऑप्शन बाय करना है, ये हो गया तो मुझे फ्यूचर खरीदना है. Everything can be coded and then it can be through an API passed it on to your broker. So API is just the bridge which is connecting both of them. Yes, it's the bridge, it's the language. Makes sense. अभी एल्गो ट्रेडिंग और सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गिवन इंडिया का मार्केट जैसा है, सेबी इज ट्राइंग टू इंटरवीन कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए. व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट वे कि सेबी को इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? No, I think so. अगर अभी हम recent देख रहे थे, सेबी is actually making all the right steps. Okay. Automation or algos, in my personal opinion, I have seen myself changing from an unprofitable trader to a profitable trader. Okay, because क्या होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो the most important element of your trading is your emotions, right? Again, I am not saying कि algos या systems
इमोशंस को निकाल देते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पर वो कई हद तक कम कर देते हैं। तो आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम हो जाती है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो मतलब ये मुझे बताया था एक लैरी विलियम्स करके बहुत बड़े लेजेंडरी ट्रेडर ने, कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो 4 चीज़ हो सकती है। या तो छोटा प्रॉफिट, या तो छोटा लॉस, या तो बड़ा प्रॉफिट, या तो बड़ा लॉस। एज अ ट्रेडर हमारा काम है खाली बड़े लॉस को बचाना। अगर आप ये बचा पाए तो छोटा प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ इट्स छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ इट्स सेल। राइट, आपको खाली कहना है कि ये बड़ा लॉस जो है वो छोटा लॉस ही रहे। और ये एल्गो कर सकता है या सिस्टम कर सकता है, क्योंकि वहां पे इमोशंस नहीं है। अगर आपने नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया है, वो सिस्टम में फिट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली भले आपको कितना भी अच्छा लगे मार्केट, वो एग्जिट कर ही देगा। तो सेबी का क्या स्टैंड है इसको लेके कि व्हाट एल्गो ट्रेडर शुड डू? सो आई थिंक सर, सेबी की जो कंसर्न्स है वो इसको 2 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। पहला पार्ट कि जैसे कोई भी बबल में there are a lot of bad people also come in the market and try to missell lot of things. In terms of आज की तारीख में लोगों ने 300, 400, 500% का रिटर्न बैक टेस्ट करके दिखाया, okay, which is completely not possible, और मे बी पॉसिबल, देन इट इज वेरी सिलेक्टिव बैक टेस्टिंग। मतलब मैंने खाली वही पार्ट दिखाया जहाँ पे वो सिस्टम चली हो, या फिर मैं बैक डेटा में जाके मैं वैसी ही सिस्टम फिट करूँ कि जिसने मेरे को 500% का रिटर्न दिया, डेटा माइनिंग हो गया, राइट। तो सेबी इज कंसर्न अबाउट दैट फर्स्ट, कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिस सेलिंग हैपनिंग, सो लेट्स स्टॉप दैट पार्ट। इंडिया में इतने सारे जिम सिमंस तो नहीं हो सकते। हाँ सही बात है, वरना 500% एवरीबॉडी मेकिंग, और वो 500% बना रहे तो बेच क्यों रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड उनका कंसर्न है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट। आज की तारीख में अगर कोई ऑर्डर ने मिसफायर कर लिया और कोई बड़ा एल्गो प्रोवाइडर है और उसका एल्गो लूप में चला गया, मतलब वो बेचते ही गया बची, दैट विल क्रिएट अ सिस्टमेटिक रिस्क फॉर अदर ट्रेडर्स। जैसे कि फैट फिंगर के लिए बहुत सारे चेक्स होते हैं, राइट, कि गलती से आपने 10,000 की जगह पे 10 लाख मार दिया, तो देयर आर लॉट ऑफ चेक्स। सिमिलरली सेबी वांट्स टू मेक श्योर कि ये जो फैट फिंगर्स होती है, एल्गो मिसफायर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज कर सके। तो सेबी इसके लिए एग्जैक्टली क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म्स को क्या कह रहा है कि आप क्या करिए ताकि ये चीज बेटर हो जाए? तो अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, इट हैज स्टिल नॉट बीन आउट फ्रॉम सोर्सेस लाइक एनएससी और सेबी, बट इट इज जस्ट ऑन द सोशल मीडिया, and if we go by that, and which I am assuming they are thinking in those direction, they are addressing these 2 problems very clearly. First problem is unrealistic performance. So they are planning to do something called as validation performance agency. Okay, मतलब वो agency it's like CRISIL and ICRA. Okay, for that matter, वो क्या करते हैं कि अगर कोई बॉन्ड लेके आता है तो वो लोग उनकी स्टडी करते हैं और उनको बोलते हैं हाँ ये AAA बॉन्ड है या AA बॉन्ड है, देयर इज अ रिस्क दिस, देयर इज अ रिटर्न प्रोफाइल इज दिस, एवरीथिंग। Similar kind of agency, verified performance agency, I would say so, verified or validated, whatever it's could be the name, but they will validate your performance कि आप जो claim कर रहे हो correct है कि नहीं with the data. Okay, so that first answer will be answered, और जो there itself. Second वाला जो part है जहाँ पे एक systematic risk आ रहा है, what they are saying is you have to get your algos approved by the exchange. ओके, या फिर बाय ब्रोकर्स, जहाँ पे उसका आरएमएस फ्रेमवर्क है, ब्रोकर का रिस्पांसिबिलिटी हो जाता है। हाँ, सो इट इज अ ब्रोकर्स रिस्पांसिबिलिटी अलोंग विद द एल्गो प्रोवाइडर। और मतलब मैं एक इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ, आई वांट टू ट्रेड, सो वी हैव टू सी हाउ द फ्रेमवर्क कम्स अलोंग। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ सेबी लुक्स एट इंडिविजुअल ट्रेडर इन दैट रिगार्ड, बट करंटली उनके फ्रेम ऑफ माइंड में देयर आर पीपल हु आर सेलिंग एल्गोस। सो आपने बताया कि इस तरीके से परफॉर्मेंस मेरा वैलिडेट हो जाएगा थ्रू द रेगुलेटरी, लेकिन से फॉर एग्जांपल मैं एक एल्गो ट्रेडर हूँ, मैंने मेरी स्ट्रैटेजी ये वैलिडेशन एजेंसी को दे दी और उसने डेटा पे टेस्ट कर लिया और उसने बोला कि हाँ व्हाट यू आर क्लेमिंग इज राइट, बट व्हाट इफ वो मेरा डेटा, मेरी टेस्टिंग, मेरी स्ट्रैटेजी आउट हो जाए, पब्लिक डोमेन में हो जाए, सो मेरा जो मोड था, मेरा जो मैंने चीज़ पे वर्क किया था वो बाहर निकल गया और वो मुझे नहीं देना था, व्हाट अबाउट दैट? So it's a very genuine concern that every trader would have it, क्योंकि मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है एच, आपका जो आईपी बोल लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल लो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाट आई एम अज्यूमिंग, एंड वी हैव टू लुक व्हेन द फ्रेमवर्क एक्चुअली कम्स आउट, कि व्हाट आर द वैलिडेशन दैट दे आर डूइंग इट। ओके, इज इट एक्चुअल ट्रेड डेटा और द बैक टेस्ट डेटा? इफ इट इज एक्चुअल ट्रेड डेटा, right, then we are not talking about our system disclosure.
We are just showing them this is my data. You validate whatever through my performance. But again, it's still in the not in the domain, so we cannot tell you कि how this will happen. So it's too early stage. क्योंकि उसमें यहाँ पे डिस्कस करना भी मतलब नहीं है. सो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें जब आ रही है एल्गो ट्रेडिंग के लिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि एल्गो ट्रेड्स कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे इन द टाइम्स टू कम? सो व्हेन कोई भी नया रेगुलेशन आता है ना कुणाल, तो सबसे पहला उसका इम्पैक्ट डाउन होता है. ओके, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग, be it a broking industry regulation or NBFC regulation, because वो regulation क्यों आया? Because there was a flourishing market, and when the market flourished or which was not regulated, lot of people also will come with a lot of negative things, right? So when there is a regulation, there is always going to be a dip. But you have to understand कि आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही regulations एकदम clean हो जाते हैं, people can do their business in a very open way and a better way, and that will flourish bigger. वो और डबल स्पीड से, तो वो स्प्रिंग की जैसे 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 होगा दबाओगे और उतना ही डबल स्पीड से जंप होगा. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीस चैलेंजेस, मैं एल्गो में अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं क्या-क्या और प्रॉब्लम्स फेस कर सकता हूँ व्हाइल आई एम एग्जीक्यूटिंग माय ट्रेड्स थ्रू एल्गो? मतलब अगर आप सोचते हो कि एल्गो रख के मैं गोवा के बीच में बियर पीने बैठ जाऊंगा या आराम करूंगा, वो नहीं होता है. ओके, एल्गो कम्स अपने एडवांटेजेस के साथ आता है, तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी उतने हैं. ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट दी एडवांटेजेस फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सिस्टम के सामने, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मतलब हर एक एक मिनट के लिए नहीं बैठना है, ठीक है, कि भाई क्या हुआ. दूसरा, आपका जो माइंड है ना थोड़ा रिलैक्स रहेगा, बिकॉज इफ यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, जो आपके खुद डिसीजन लेके आप ट्रेड कर रहे हो, हर मिनट पे आप इवैल्यूएट कर रहे हो, अभी बाय करूँ कि सेल करूँ, बाय करूँ कि सेल करूँ, बाय करूँ कि सेल करूँ, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है. तीसरा आपका ये होता है कि आप स्केल, मतलब अगर आप एल्गो में कर पाओगे, ओके, कि आपको एक एल्गो में बोलेगा कि 5 लॉट मार, 50 लॉट मार या 500 लॉट मार, प्रोवाइडेड देयर इज अ लिक्विडिटी, आपका हाथ रुकेगा नहीं. मतलब वो एल्गो फायर कर देगा. लेकिन अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर कर रहे हो तो एक बार तो रुकेगा, बोला हर एक काम करता हूँ, डाउ जोन्स देख लेता हूँ क्या चल रहा है या वो क्या चल रहा है. सो दैट आर दी एडवांटेजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. एनी टेक्नोलॉजी विल फेल. ओके, बीट एक्सचेंज भी डाउन हुआ है, लीज लाइन्स डाउन हो गई है, ब्रोकर्स कैन गो डाउन. आपका एल्गो में कोडिंग में कुछ नई स्ट्रेटेजी आप लेने की ट्राई की, उसने कुछ किया तो गलत हो गया, वो हो सकता है. आपकी क्वार्टरली पे आउट हो चुकी थी और आपने एल्गो चला लिया था, वो फायर हो सकता है. ब्रोकर का 90 डेज में पासवर्ड रीसेट होता है, वो आप रीसेट करना भूल गए अपने एल्गो में, वो मिस फायर हो सकता है. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डे इन डे आउट करके ही पता चलेगी. सो ये जो 4 आपने इश्यूज बताए कि ये चारों में से कुछ ना कुछ एक हो सकता है, सबसे ज्यादा क्या होता है जो हमने पिछले 4-5 सालों में देखा होगा? सबसे ज़्यादा आई थिंक सो क्वार्टरली पे आउट वाला जो इश्यू है, मतलब हम लोग को याद रखना पड़ता था. अभी तो नाउ वी गेट एन इंटीमेशन एज वेल. इट वाज एन अर्लियर केस. there have been instances where password resets and those kind of stuff, but nothing major, and that is the beauty, क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं कम होती जाएगी. सो पिछले 5 सालों में जैसे आपने सिस्टम के थ्रू ट्रेड्स किया है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेड या पर्टिकुलर दिन आपको याद है जहाँ पे आपके सिस्टम्स ने आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना के दिया और आप यू आर वेरी हैप्पी विद द सिस्टम? सो द ब्यूटी अबाउट सिस्टम ट्रेडिंग इज कि हाँ, हम लोग हैप्पी एंड सैड होते हैं, लेकिन I have never been very happy and I have never been very sad. But those happy and sad are also very impactful, right? So I still remember last budget. We were 23. We started trading because हम लोग ने जब भी हमारी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट की थी, तो हम लोग ने बजट डे पे भी रन की थी, तो हम लोग को लगा था दैट टाइम हम लोग वी आर ऑन इन द जर्नी ऑफ अपने माइंडसेट को डेवलप करने में. हम लोग ने बोला कि नहीं भाई, सिस्टम ने तो बैक टेस्ट में बजट में भी अच्छा प्रॉफिट दिया था, हम लोग ट्रेड करेंगे. वी ट्रेडेड विथ आवर फुल क्वांटिटी एंड दैट सिस्टम गिव अ फिनोमिनल मनी. मतलब एज पर आवर स्टैंडर्ड, फॉर अस 1% इन अ डे इज फिनोमिनल, बिकॉज आवर लॉस, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आर इन बिटवीन 1% इन डे आउट मैक्सिमम. व्हेन वी मेक 1% इन अ डे, फॉर अस इज द बेस्ट डे. तो हम लोग ने 1% बनाया और हम लोग देख रहे हैं हाँ भाई चलो, एज अ सिस्टम ट्रेडर वी आर नॉट सपोज टू स्टॉप द सिस्टम. एंड बजट अनाउंसमेंट हो गए, खत्म हो गया, और उसके बाद देयर वाज अ मैसिव क्रैश. ओके, तो ऊपर गया तो मेरे सब कॉल उड़ गए थे.
और वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी बजट की वजह से, और जैसे ही नीचे आया तो पूरा का पूरा कॉल उड़ गया, एंड माय एंटायर पोर्टफोलियो वाज सिटिंग एट अ 1% लॉस. सो दैट वाज द डे वेयर आई रियलाइज्ड कि हाँ भाई, बैक टेस्टिंग एक चीज है, लेकिन इट्स लाइक दिस. आप प्लेन उड़ाते हो, राइट? टेक ऑफ, लैंडिंग एंड टर्बुलेंट वेदर, a pilot is needed, and it is the same role of a algo trader. मॉर्निंग में जब भी आप एल्गो चालू कर रहे हो, आप नीडेड हो, क्योंकि बहुत सारी चीज ओवरनाइट होती है. वो ब्रोकर की एक ईओडी अपडेशन होती है, बीओडी अपडेशन होती है, उन्होंने आपकी फाइल्स बराबर, मतलब आपकी होल्डिंग्स बराबर अपलोड की है कि नहीं, लॉगिन पासवर्ड मेरा करेक्ट हो रहा है कि नहीं, ब्रोकर अब है कि नहीं है. वो टाइम हो गया. क्लोजिंग के टाइम बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है ब्रोकर के टर्मिनल पे, लोड आता है, राइट? क्योंकि सबकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, उनकी एमआईएस पोजीशन. वो टाइम पे आपके एल्गोस बराबर से एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं, एंड व्हेन देयर इज अ वॉलेटिलिटी इन बिटवीन. सो एज अ ट्रेडर आपको स्क्रीन के सामने तो बैठना पड़ेगा. तो बेसिकली तो आपके इस पर्टिकुलर ट्रेड में यू वेंट फ्रॉम 1% प्रॉफिट टू -1%, that was a 2% swing for us, which is completely, you know, तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि नहीं वो सेल बटन दबा देना चाहिए था जब 1% प्लस पे था? हाँ. सो दैट फाइट हमेशा रहती है. Okay. लेकिन फिर हम लोग ने एक कॉन्शियस कॉल लिया, जहां पे भी वॉलेटिलिटी आपकी एक लिमिट के बाहर हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस की, टेक 50% आउट ऑफ दैट. Okay, alright. मतलब आई नीड टू बी इन कंफर्टेबल ऑफ दैट. हम लोग उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो हीट, Right, right. कि अगर जब भी वो 1% आ गया था, वो पॉजिटिव हीट थी Oh, हाँ. कि जो हम लोग नहीं ले पा रहे थे. तो रादर देन क्लोजिंग एवरीथिंग, we will take 50% out. And when it was crashing also, so we will say कि बस ये 50% हो गया, 0.50%, let's take some out of that pocket, book the losses, Right. but let be in the game, because we never know, it can reverse back also. विशाल मेहता के साथ ये डिस्कशन से हमें ये जरूर पता चल रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग का फ्यूचर है. इसीलिए हम सभी को एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक्स बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए, ताकि हम भी एज अ रिटेल ट्रेडर एल्गो ट्रेडिंग के फ्यूचर में पार्टिसिपेट कर सके और ट्रेडिंग से बेटर प्रॉफिट्स अपने लिए जनरेट कर सके. विशाल मेहता अपने सारी ट्रेड्स एल्गो ट्रेड के थ्रू करते हैं, और उन्होंने अपने सारी एल्गो ट्रेडिंग का नॉलेज शेयर किया है अपसर्च के बेसिक्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग कोर्स में, जो कि आज सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है. कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पर जाकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो. अब आप ये बजट डे पे, इलेक्शन डे पे, इन सब पे अप्लाई करते हो? हाँ, so Okay. and also like हम लोग ने जब भी फेड मीटिंग का एनालिसिस किया, पहले हम लोग ने ब्लाइंडली सब में चला है, लेकिन फिर हम लोग डिटेल में गए हमारे खुद के डेटा के साथ, एंड वी रियलाइज्ड कि भाई फेड के एक वीक पहले आप ऑप्शन सेलिंग करके जाते हो तो पैसा बन नहीं रहा है. मे बी देयर आर अनाउंसमेंट्स एंड एवरीथिंग, सो वी डिड नॉट क्लोज इट, वी रन एट अ 50%. एंड कोई ऐसा ओकेजन रहा है जहाँ पे आप पहले लॉस कर रहे हो और अचानक से वो Many swing times. करके प्रॉफिट में चला गया एंड देन यू वर वेरी So the beauty about this is human mind will always remember जहाँ पे प्रॉफिट वाला लॉस में हो गया था, जैसे बजट डे. राइट. बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप एल्गो में इतने दिन आएंगे कि जहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है पूरा दिन, और एक मोमेंट आया और आप प्रॉफिट में आ गए, लेकिन वो आप बोलोगे वो तो मेरा एल्गो है, या मैं एक डेढ़ से आना हूँ, ये मेरा आईपी है. ये मेरा आईपी है. राइट. That time you will not blame the algo, you will take all the credit for your brilliant mind, and we have seen n number of days. ओके. So we try to avoid thinking कि we are smart or algo is smart. We are just saying कि okay, we have built it, let's stick to it. तो जब सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते हैं, सो जैसे इन्वेस्टिंग के में कहते हैं कि आप 15-18% रिटर्न कमा रहे हो तो बहुत अच्छा कमा रहे हो कंपाउंडेड एनुअली. एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग या सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में क्या नंबर ऐसे एम करना चाहिए? से फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ कोई सिस्टम से, तो सालाना एवरेज क्या मुझे expect See, करना चाहिए? Kunal, a lot depends on your capital. Okay. ठीक है, वो मेरी जर्नी में मैंने रियलाइज किया कि when you are new to algo traders, people aim for 50%, 60%, even 100%. Okay. Why? I'll tell Yearly you. basis. Yearly basis. मंथली वाला तो नहीं. No, I'll tell you why. Because जब ये कैपिटल छोटा होता है, आई एम नॉट सेइंग वही सबका कैपिटल होता है, बट आई एम सेइंग कि आपकी रिस्क कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. बिकॉज अगर मैं 2 लाख 3 लाख डाल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैंने ये तोड़ भी दिया तो मैं सैलरी करके निकाल दूंगा, Okay. बट आई वांट टू कंपाउंड दैट मनी वेरी एग्रेसिवली. बट वंस आपकी एक वो साइकिल 10 लाख 20 लाख की रेंज में चली जाती है, you start becoming moderate. Okay. You will go into a range between 35 or 30 to 35. Maybe I'm talking very high. I would say 25 to 30 is a good number Okay. consistently. And once you start going about a large number, maybe about crore or maybe more than that, double digit crores. Right. Okay, I think so. You will fall between 15 to 20%.
तो उल्टा नहीं होना चाहिए अगर आप वैसे सोचो तो, हायर कैपिटल पे मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ जाना चाहिए, लोअर पे कम रहना चाहिए, हाउ इज इट द रिवर्स? वेरी गुड क्वेश्चन. ह्यूमन बीइंग आप कितना भी बोलो, वर्क्स ऑन एब्सोल्यूट नंबर्स. ओके. ठीक है, क्योंकि हम लोग हमारी जो भी नीड्स है उसको एक एब्सोल्यूट नंबर के साथ कोरिलेट करते हैं. करेक्ट. जब भी आप बड़े नंबर पे ट्रेड करते हो और बड़ा रिस्क लेते हो, यू आर एमिंग, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न इज हैंड ऑन हैंड, राइट? अगर आपको रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा ही लेना पड़ेगा. अगर आप 10 करोड़ पे अगर 1 करोड़ तोड़ रहे हो, आपके माइंड में दिमाग में चलेगा 1 करोड़ कि 1 करोड़ गया, 10% गया नहीं. राइट. आप बोलोगे 1 करोड़ में क्या क्या कर सकता था. तो वो टाइम पे यू विल मेक ऑल द मिस्टेक पॉसिबल. और 10 लाख में 1 लाख गया तो इतना. हाँ, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है. और 10 करोड़ में अगर 10 लाख गया वो भी इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट? बट यू कैन ऑलवेज कम बैक टू ट्रेड वन अदर डे. एब्सोल्यूट नंबर वहां पे भी इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है. और हाँ, लंबे समय में आपको क्या लगता है, अल्गो ट्रेडर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को बीट करेगा ही करेगा या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग रहेगी? सो मैं हमेशा मानता हूँ कि आई हैव अ फुल रिस्पेक्ट फॉर अ गुड डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स, क्योंकि वो एक रियल आर्ट है. मतलब अगर आप पूछोगे ना ट्रेडिंग आर्ट है या साइंस है, सो सक्सेसफुल डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, माय वर्ड्स आर वेरी केयरफुल, सक्सेसफुल discretionary trading for a long period is really an art. Okay, algo trader is more of science. Okay, वहाँ पे जो है कि अगर कोई ये डिस्क्रिशनरी ट्रेड चलती रहेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेबी के जो सर्कुलर्स है 9 out of 10 ट्रेडर्स लूज मनी, राइट? उसमें क्या हो जाता है कि नए जाते हैं, नए आते हैं, नए आते हैं, पुराने जाते हैं. सो दैट साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर into that bucket. पर अगर वो एल्गो में भी आ गए, would that number change? The answer is yes and no. I think so no. That number will not change because दो चीज होगी. एक तो यूनिवर्स अपना बड़ा हो गया है, हाँ, और दूसरा जो एल्गो चलाने वाला भी है वो भी एक ह्यूमन ही है, and he is running through those emotions. And most of the traders will shut down their algos when they are in drawdown. क्योंकि उन्होंने इनफ बैक टेस्टिंग नहीं किए, इनफ कन्विक्शन नहीं उनके एल्गोस पे. दे विल, वो लोग लॉस होगा तभी वो दुकान बंद करके चले जाएंगे. तो एल्गो में ऐसा भी होता है क्या कि शुरू में आपकी स्ट्रैटेजी 40% रिटर्न जनरेट करी पहले 3 साल के लिए, देन इट कम्स डाउन टू 30, देन मे बी इट कम्स डाउन टू 20, द सेम स्ट्रैटेजी, सेम इंडेक्स, सेम स्ट्रैटेजी, सेम ऑप्शंस, ऐसा भी होता है कभी? Yes, so one of the strategies which I have put it out on YouTube, which was based on Super Trend, was one of our most profitable strategy. And over a period of time, it has lost its edge. इसका रीजन क्या है, लोग कॉपी करने लग गए? दो चीज होती है कि मार्केट डायनामिक्स हैव चेंज्ड, क्योंकि पहले एवरीडे एक्सपायरी नहीं होती थी. ओके, कि तो वो जो स्पाइक्स होते थे वो पहले नहीं आते, इतने नहीं आते थे. और दूसरा, वो वीडियो कम से कम 15 लाख ने लोगों ने देखा और हर एक ने अपने अपने वेरिएशंस बनाए हुए हैं. So it really, it boils down to, but I still, my strategy is not that big strategy कि everybody would have followed it, but the market dynamics changed. और उसकी वजह से आई थिंक सो यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग. आपको एक नया नया इवॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा. एवरी 1 ईयर 2 ईयर कुछ ना कुछ नया लाते रहना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग को ट्वीक करते रहना. एग्जिस्टिंग को ट्वीक करना. आई थिंक काफी ज्यादा डिटेल्ड पॉडकास्ट था रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग, बट बिफोर वी एंड देयर इज अ क्विक रैपिड फायर फॉर यू, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड फायरी. सो गुजरात की मुंबई, बेटर प्लेस टू स्टे इन? नहीं, मैं बोलूंगा खाना है तो गुजरात में, रहना है तो बॉम्बे में. आपकी स्टॉक मार्केट्स को लेके फेवरेट मूवी? आई थिंक सो वॉल स्ट्रीट ओरिजिनल वाला. ओके. एंड बुक आई वुड से आई थिंक सो मार्केट विजार्ड करके एक ओरिजिनल जैक शॉगर की थी. दलाल स्ट्रीट या बीच, कहाँ जाना प्रेफर करोगे? नहीं, मैं माउंटेन वाला बंदा हूँ, लेकिन आई वुड से कि जब भी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, एल्गो तो कर ही रहा है, लेकिन आई वुड स्टिल प्रेफर दलाल स्ट्रीट, क्योंकि वो एक वाइब अलग ही है. और एंड आप जब एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हो ट्रेडिंग में, तो हाउ इज दैट फीलिंग इफ यू डिफाइन इट इन वन वर्ड? नो, आई वांट टू पार्टी. टी और कॉफी, अगर आप मार्केट्स में स्क्रीन्स देख रहे हो तो व्हाट हेल्प्स यू कीप अवेक? आई थिंक सो द प्राइस मूवमेंट एंड द वॉलेटिलिटी इज कीपिंग मी अवेक. ना चाहिए ना नो, ना चाहिए. मार्केट ऊपर नीचे होगा तो मैं ऑलरेडी अवेक हूँ. एक ऐसी एडवाइस जो आप 20 साल के विशाल को देते कि ये कर, कि stay in this game for a long period of time and don't jump the system. Stay with the system for a long period of time. कोई ऐसा एक ट्रेडर, इन्वेस्टर जिंदा या इज पास्ड अवे जिसके साथ आप डिनर पे जाना? मैं 2 जन के साथ करना चाहूंगा. एक मदन कुमार इन इंडिया एंड एड साइकोटा इन यूएस.
बुल मार्केट बेयर मार्केट आपका फेवरेट क्या है? कौन है? So there was a time I used to be called a perennial bear. मतलब मेरे को मंदी ही दिखती थी, अब मुझे तेजी का, हाँ मनु भाई, तो मुझे आप तेजी का भी चार्ट करोगे तो मैं उल्टा करके दिखता था, बट सिंस आई मूव टू एल्गोस मेरे बुल और बेयर की न्यूट्रलिटी कम हो गई एक्चुअली. और फ्यूचर में आपको क्या लगता है ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या रहेगी? I think so learning coding and learning about yourself is the two most important thing for a trader. थैंक यू सो मच विशाल. Thank you, Kunal. आई थिंक 10 to 15 कुछ आई थिंक बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो शायद हमको भी नहीं पता थे एल्गो ट्रेडिंग को लेके. विशाल हैज क्लियर्ड इट ऑल. सो वी होप यू फाइंड दिस पॉडकास्ट रियली हेल्पफुल. एल्गो ट्रेडिंग के बारे में विशाल हैज स्पोकन अ लॉट. जो स्ट्रैटेजी विशाल ने अभी बताई उसका वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट एज वेल. एंड देयर आर कपल ऑफ कोर्सेज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है विशाल के. यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. थैंक यू सो मच विशाल. Thank you, Kunal.